Today we will read lesson My World. This lesson is an autobiography of a tree. So, on your mark, when fruit trees in an orchard are in full bloom, it is one of the most beautiful sights. From the internet, download, print and paste one such picture. जब किसी बगीचे में कोई वृक्ष फूल या फलों से पूरा लदा हुआ होता है, यानी कि पूरा भरा हुआ होता है, तो यह दृश्य बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। तो इंटरनेट से ऐसा कोई पिक्चर आप डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए और उसे यहाँ पर पेस्ट कीजिए। Your world consists of your family and friends. Have you ever wondered how big is the world for a tree? Who are its family members? Let's read and find out. आपकी दुनिया में आपका परिवार और आपके दोस्त होते हैं। क्या आपको जानकर कभी यह आश्चर्य हुआ है कि एक पेड़ का परिवार कितना बड़ा होता है? उसके फैमिली मेंबर्स कौन कौन होते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। पर उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें और अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एक पेड़ की आत्मकथा, माय वर्ल्ड यानी मेरी दुनिया। I have been standing in Uncle John's orchard since the time I was born. I do not remember much of my childhood days, but I shall never forget the love and affection Uncle showered on me when I was attacked by a goat. He took care of me as if I were his child. You must be wondering, who am I? I am the oldest mango tree in Uncle John's orchard. I am so old that I do not know my age. मैं अंकल जॉन के बगीचे में तब से खड़ा हुआ हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ। मुझे अपने बचपन के दिनों के बारे में ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन मैं उनके प्यार और अपनेपन को कभी नहीं भूल सकता जो उन्होंने मुझ पर बरसाया था। कब? जब एक बकरी ने मुझ पर हमला किया था। उन्होंने मेरी देखभाल बिल्कुल उस तरह की थी जैसे कि मैं उनका अपना बच्चा हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं कौन हूँ? मैं अंकल जॉन के बगीचे का सबसे पुराना आम का पेड़ हूँ। मैं इतना बूढ़ा हूँ कि मुझे ये तक पता नहीं है कि मेरी उम्र क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर एक पेड़ अपनी आत्मकथा सुना रहा है, यानी कि अपने बारे में बता रहा है कि वह अंकल जॉन के ऑर्चार्ड में यानी बगीचे में तब से खड़ा हुआ है जब से कि वह ज़मीन में से उगा था और अंकल जॉन उसकी देखभाल बिल्कुल एक बच्चे की तरह करते हैं। अब आम का पेड़ इतना बूढ़ा हो गया है कि उसे ये तक पता नहीं है कि वह इस बगीचे में कब से खड़ा हुआ है, यानी कि उसकी उम्र क्या है। I have always stood behind Uncle's house. Ha ha! I can really say I am rooted to the spot. पेड़ कहता है कि मैं हमेशा से ही अंकल के घर के पीछे खड़ा हुआ हूँ। वह हंसते हुए कहता है कि आई एम रूटेड टू द स्पॉट, यानी कि मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। आई एम अनेबल टू मूव, मैं इस जगह से हट नहीं सकता। आई वॉज लीन एंड लैंकी बट आई ग्रू अप टू बी स्टर्डी एंड फर्म। माई ह्यूज ट्रंक इज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। I love it when children climb on me and play hide and seek. पहले मैं बहुत पतला था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैं मजबूत होता गया
मेरा बहुत विशाल तना बहुत मजबूत और हेल्दी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मेरे ऊपर चढ़ते हैं और हाइड एंड सीक यानी कि लुका छुपी खेलते हैं। वन डे आई लाफ्ड व्हेन अंकल्स ग्रैंडडॉटर लिटिल मैगी ट्राइड टू हग मी बट हर स्मॉल आर्म्स could not encircle me. What a loving soft touch it was. एक दिन मैं हंस पड़ा जब अंकल की पोती छोटी सी मैगी ने मुझे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके छोटे छोटे हाथ मुझे पूरा घेर नहीं पाए। कितना प्यारा और कितना सॉफ्ट स्पर्श था वो। तो यहाँ पेड़ अंकल जॉन की पोती के बारे में बताता है, जो कि छोटी सी लिटिल मैगी है और जो पेड़ को पकड़कर गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन पेड़ का तना इतना चौड़ा है कि वो मैगी के हाथों में पूरा पूरा नहीं आ पाता और पेड़ उसको देखकर हंसता है। साथ ही बताता है कि मैगी के छोटे छोटे हाथों का नरम स्पर्श उसे बहुत अच्छा लगता है। माई थिक ग्रीन लीव्स आर माई क्राउन एंड आई स्टैंड इरेक्ट बिकॉज My roots firmly hold on to Mother Earth. मेरी मोटी हरी पत्तियाँ मेरा मुकुट हैं और मैं सीधा खड़ा रहता हूँ क्योंकि मेरी जड़ें मदर अर्थ यानी कि धरती माता को मजबूती से पकड़े हुए हैं। मदर अर्थ nourishes me with water and nutrients through my roots. My green leaves prepare food through photosynthesis when the sun shines. अब पेड़ कहता है, धरती माता मुझे मेरी जड़ों के द्वारा पानी और न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों से मुझे सींचती है, मुझे पोषित करती है। मेरी हरी पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही होगा। पेड़ों की हरी पत्तियाँ सूर्य की किरणों द्वारा वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाती हैं। Around my roots near the ground there are lots of insects and ants. It tickles me when they climb up and down my trunk. I admire their hard work. They work day and night. ज़मीन के पास मेरी जड़ों के चारों तरफ बहुत सारे कीड़े और चींटियां हैं। जब ये मेरे तने के ऊपर चढ़ते और उतरते हैं तो वे मुझे बहुत गुदगुदाते हैं यानी कि गुदगुदी करते हैं। मैं उनके कठिन श्रम की बहुत प्रशंसा करता हूँ। वे दिन रात काम करते हैं। चींटियों के बारे में तो हमें पता है, चींटियाँ बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, दिन रात काम करती हैं और अपना भोजन इकट्ठा करती हैं। My branches are the resting place for many birds and their families. Their chirping at the first light of the dawn is music to my ears, incomparable to any instrument on earth. Every day they leave their eggs and baby chicks in their nest and fly away in search of food. मेरी शाखाएं चिड़ियों और उनके परिवारों के लिए एक आराम करने की जगह हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ ही चिड़ियों का चहचहाना मेरे कानों के लिए संगीत की तरह है, जिसकी तुलना पृथ्वी के किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नहीं की जा सकती। हर दिन ये चिड़ियाँ अपने अंडे और अपने छोटे छोटे बेबी चिक्स अपने घोंसलों में छोड़ जाते हैं और दूर खाने की तलाश में उड़ जाते हैं। One day, a snake tried to climb my branches to eat the eggs, but I shook the branches so hard that it slithered away. What a relief it was! एक दिन एक सांप ने अंडे खाने के लिए मेरी शाखाओं पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने शाखाओं को इतनी तेजी से हिलाया कि वह सांप फिसलकर दूर जा गिरा। कितनी राहत मिली थी तब मुझे। तो यहाँ पर
पेड़ एक घटना के बारे में बताता है जिसमें कि एक सांप पेड़ पर जो चिड़िया के अंडे रखे हुए थे उनको खाने की कोशिश करता है और वह आम का पेड़ अपनी शाखाओं को इतनी तेजी से हिलाता है कि सांप वहां से फिसलकर दूर जा गिरता है और इस तरह से पेड़ चिड़ियों के बच्चों की और उनके अंडों की रक्षा करता है। Everyone looks at me and other trees with expectant eyes, especially Uncle John, who keeps praying for a good yield. हर कोई मेरी तरफ और दूसरे पेड़ों की तरफ बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देखता है, खास तौर पर अंकल जॉन, जो एक अच्छी फसल होने की प्रार्थना करते रहते हैं। यानी कि अंकल जॉन हर समय ये प्रार्थना करते हैं कि हर पेड़ में अच्छे फल आएं, अच्छे फूल खिलें और उनका बगीचा हरा भरा बना रहे। When my flowers turn to fruit, the glint in uncle's eyes is worth seeing. When the mangoes are raw and juicy, children hit them with stones. Ouch! It hurts, but their happiness is worth all the pain. जब मेरे फूल फल बन जाते हैं तब अंकल के आँखों की चमक देखने लायक होती है। यानी कि अंकल की आँखों में एक चमक आ जाती है जब वो फूल से फल बनता हुआ देखते हैं, यानी कि आम आते हुए देखते हैं। और जब आम कच्चे होते हैं और बहुत जूसी होते हैं यानी रसदार होते हैं तो बच्चे उनको पत्थरों से मारते हैं। आउच! पेड़ कहता है कि इससे मुझे दर्द होता है, लेकिन उन बच्चों की खुशी इस दर्द से कहीं ज़्यादा कीमती है। Aunt Ruby makes pickles with the raw mangoes and Uncle John sells the ripe ones in the bazaar. पेड़ बताता है कि आंट रूबी कच्चे आम से अचार बनाती हैं और अंकल जॉन पके हुए आमों को बाजार में बेच देते हैं। My leaves that make my crown, the birds, the insects, the children who play around me, Mother Earth, the sun and the sky together form my beautiful world. यहाँ पेड़ बताता है कि मेरी पत्तियाँ जो मेरा क्राउन यानी कि मुकुट बनाती हैं, चिड़ियाएँ, कीड़े, बच्चे जो मेरे चारों तरफ खेलते हैं, धरती माता, सूर्य और आकाश, ये सभी मिलकर मेरी प्यारी सी सुंदर सी दुनिया बनाते हैं। यानी कि यही सब उस पेड़ का परिवार हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए लेसन में, नई कहानी के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।